अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अभी आप लोगों ने लगभग 1-1.5 घंटे तक तत्व चर्चा आपके बीच में हुई है और आप लोग बाहर भी बैठ कर के श्रवण तो किया ही है। इसके उपरांत भी 10 मिनट और शेष हैं, उसका भी सदुपयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उपयोग जब तक नहीं लगता है तब तक उस काल में भी परिणमन होता रहता है। अपना कहीं न कहीं उपयोग लगा हुआ है। ये बात अलग है जहाँ पर लगना चाहिए वहाँ पर नहीं लग पाता है, क्योंकि जिस वो रुचि ज़्यादा रहती है वहाँ पर उपयोग का झुकाव होता है। और ये झुकाव जो होता है स्वयं की ही रुचि के कारण होता है। इसमें दूसरे का और कोई भी योगदान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एकाग्रता जब तक नहीं आती तब तक लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते। साधन सामग्री व्यवस्थित है, इसके उपरांत भी उपयोग अव्यवस्थित जब तक रहेगा तब तक उन साधनों का सदुपयोग नहीं हो पाता। गुरुदेव की दृष्टि देखो। एक प्रसंग आपके सामने 5 मिनट में रख करके इसको पूर्ण कर रहा हूँ। वह ये है, शायद आपके सामने रखा हो नहीं रखा हो ये अलग विषय। नहीं सुना है मान लो तो सुनने का प्रयास करेंगे। धौला की वासना प्रारंभ की है। पहले 2-4-6 साल तक तो विद्वानों के बीच में वासना होती रही। उसके बाद गुरुदेव ने संघ के बीच में उस षटखंड आगम की वासना की है। और एक प्रसंग कि धौला जो टीका ग्रंथ है संघ के प्रत्येक मुनि महाराज के लिए गुरुदेव के कर कमलों से प्राप्त हो गए और मंगलाचरण किया गया और प्रारंभ किया है। इस बीच में एक महाराज की दृष्टि साइड की ओर चली गई, तो उस समय उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने पूछा, क्यों आपको प्रति नहीं मिली है क्या? धौला की प्रति आपको मिली नहीं मिली है महाराज। तो क्या पेंसिल की आवश्यकता है क्या? नहीं। फिर साइड की ओर क्यों दृष्टि तुम्हारी? चुप। सोचो, मंगलाचरण होने के बाद कायस्वर पूर्वक मंगलाचरण किया गया, उसके बाद साइड की ओर क्यों? ग्रंथ में क्या लिखा है उसमें देखो। मेरे तरफ देखने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ग्रंथ में देखो। धर्म श्रवण करना है,
धर्म दर्शन थोड़ी करना है। दर्शन करना हो तो कर लो, किंतु अब श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो आपका उपयोग संयत होना चाहिए। एकाग्र हो करके यदि आप उस विषय को समझने की चेष्टा करते हैं तो वह सारा सारा जो विषय है, जो गूढ़ तत्व है, वो जल्द ही वह आत्मसात हो सकता है। तो तत्व की बात चल रही है। तत्व का अर्थ क्या होता है? तत्व एक सामान्य वस्तु को बताने के लिए तत्शब्द का प्रयोग किया है, और उस पदार्थ का अथवा उस तत्व का जो वस्तु का जो स्वभाव है या स्वरूप है, उसका नाम तत्व कहा है। इसलिए तत्व दृष्टि रखो। अन्यत्र यदि दृष्टि जाएगी तो तत्व दृष्टि ओझल हो जाएगी। इसलिए एकाग्र होकर के सुनो, ऐसा उन्होंने कहा। शायद इसी प्रकार का टोन था उनका। हम भी सुनते रहे, हमने सुनने में बहुत बड़ा बोध मिलता है। यदि नहीं सुनेंगे तो हमारे लिए भी वो नौबत आ सकती है। हाँ, ये उन्होंने उनके लिए कहा है, इधर उधर नहीं देखते, तो सबके लिए थोड़ी कहने की आवश्यकता है। एक को कह दिया तो सबके लिए वह नियम लागू हो जाता है। उसी प्रकार आप लोगों के लिए जो भी गुरुदेव ने नियम उपनियम आदि दिए हैं, उसका अक्षरशः आप लोग प्रयास पालन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तक आए हैं। यदि पालन नहीं करते तो कहाँ रहते हैं भगवान जानते हैं। इसलिए एकाग्र हो करके समर्पण भाव के साथ, आस्था के साथ उनके उन विषयों को सुना आप लोगों ने, और उन बिंदुओं को बार बार अनुप्रेक्षा का वो रूप देते चले जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से उन छोटी छोटी बालिकाएं जो छात्राएं हैं, उनके लिए संस्कार मिल रहे हैं। और ये संस्कार कहाँ से मिल रहे हैं? तो आप वही कहेंगे, गुरुदेव के माध्यम से। इसीलिए संस्कार उन्हीं से प्राप्त हुआ है। हम लोगों के लिए भी संस्कार उन्होंने दिया है, और आप लोगों के लिए भी देते चले गए हैं। उन संस्कारों को विस्मृत नहीं करना है। अपने शक्ति के अनुरूप आचरण के अपेक्षा से पालन करें, किंतु आस्था के अपेक्षा से निरंतर उनको उपयोग का विषय बनाएंगे तो अंतरंग साधना के लिए बहुत वह साधकतम शुद्ध हो जाएगा। वो एक एक कहने के लिए बिंदु हैं, किंतु प्रत्येक बिंदु में सिंधु समाहित है। इसलिए गहराई के साथ चिंतन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आगमकारों ने भी सूत्र का स्वरूप बताया। सूत्र हमेशा अल्प अक्षर वाला होता है। अल्पाक्षर मसंदिग्धम सारवत गूढ़ निर्णयम, इस प्रकार ये कारिका आती है। आगे भी कुछ पंक्ति विस्मृत हो रहा है। बात ये है कि अल्प अक्षर हो किंतु सारभूत तत्व का प्रतिपादन करने वाला सूत्र होता है, और एक एक सूत्र पर उत्तरवर्ती आचार्यों ने टीकाएँ लिखी हैं, और उन टीकाओं को आधार बना करके और उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी भाष्य आदि लिखा है, वार्तिक आदि लिखे हैं। इसलिए बहुत विराट रूप है सूत्र, और इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि सूत्र उसका उसमें जो अर्थ गर्भित है वह अंत को प्राप्त नहीं होता। पर आज सूत्र दे दो, कल तो दिया था नया सूत्र, फिर आज का दिया हुआ कल वह पुनः फिर पुराना हो जाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि एकाध सूत्र की अपेक्षा से पूरा पूरा तत्व सूत्र ले लो।
उसमें 357 या 58 ऐसे सूत्र हैं। महाराज उसमें से भी आप चुन करके दो, ये ठीक नहीं। इसके पीछे क्या आशय है? गुरु मुख से ही वो सारे के सारे सूत्र निश्रित हैं, इसलिए प्रत्येक सूत्र का आश्रय अर्थ भिन्न भिन्न है। उनको आप उसके ऊपर निरंतर चिंतन मनन करेंगे तो बहुत कुछ विषय उसमें जो निहित है वह क्षोभशम के ऊपर माध्यम से वह हाथ लग सकता है। बहुत ज़्यादा विषय है, समय कम होने के कारण जो मध्याह्न में विषय दिया जाएगा वह अभी नहीं दे पाएंगे, इसलिए इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। क्योंकि बाहर जितने भी आप लोग बैठे हैं, आप लोग चर्चा तो सुन ही रहे थे, क्योंकि हमारी दृष्टि भी उस ओर गई थी बीच में। एक मैंने सोचा था शायद खाली बहनों के लिए सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं, बाहर की पूरी जनता सुन रही थी। इसलिए वह प्रवचन का ही रूप है। प्रवचन में और कुछ नहीं होता। आगम में जो प्रतिपादित विषय है वह सारा सारा प्रवचन माना जाता है, वह आगम माना जाता है। और आगम के ऊपर यथार्थ श्रद्धान करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है। इसलिए आप एकाग्र चित्त हो करके आस्था के साथ सुनने का पुरुषार्थ करेंगे तो यदि सम्यक दर्शन पहले से ही प्राप्त है तो उसमें और वृद्धि होगी। क्योंकि एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा रखी थी कि सम्यक दर्शन के भी कोई स्तर होते हैं क्या? बिल्कुल स्तर होते हैं। सम्यक दर्शन में भी निर्मलता बढ़ती चली जाती है और कषाय के अंश के कारण उसकी निर्मलता घटती भी है। इसलिए घटता बढ़ता वह क्षोभशम सम्यक दर्शन माना जाता है। वह हमेशा अवस्थित नहीं रहता है, कभी वृद्धि और कभी ह्रास ये होता रहता है। इसलिए अपने परिणामों को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं तो सम्यक दर्शन में भी निर्मलता आती है। यहाँ तक कि उस क्षोभशम सम्यक दर्शन के साथ यथोचित यदि साधन और उपलब्ध होते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य भी परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। वो परिणाम इसलिए वर्तमान में नहीं, श्रुत केवली आदि का सन्निधान हमें प्राप्त नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं भी आप पहुँचेंगे अगले भव में, वहाँ पर जल्दी से जल्दी उनका सानिध्य प्राप्त हो ताकि वह सम्यक दर्शन क्षायी के रूप में परिवर्तित हो। इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जिमनी महाराज जी की जय। अभी आप लोगों ने लगभग 1-1.5 घंटे तक तत्व चर्चा आपके बीच में हुई है और आप लोग बाहर भी बैठ कर के श्रवण तो किया ही है। इसके उपरांत भी 10 मिनट और शेष हैं, उसका भी सदुपयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उपयोग जब तक नहीं लगता है तब तक उस काल में भी परिणमन होता रहता है। अपना कहीं न कहीं उपयोग लगा हुआ है। ये बात अलग है जहाँ पर लगना चाहिए वहाँ पर नहीं लग पाता है।
क्योंकि जिस वो रुचि ज़्यादा रहती है वहाँ पर उपयोग का झुकाव होता है, और ये झुकाव जो होता है स्वयं की ही रुचि के कारण होता है। इसमें दूसरे का और कोई भी योगदान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एकाग्रता जब तक नहीं आती तब तक लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते। साधन सामग्री व्यवस्थित है, इसके उपरांत भी उपयोग अव्यवस्थित जब तक रहेगा तब तक उन साधनों का सदुपयोग नहीं हो पाता। गुरुदेव की दृष्टि देखो। एक प्रसंग आपके सामने 5 मिनट में रख करके इसको पूर्ण कर रहा हूँ। वह ये है, शायद आपके सामने रखा हो नहीं रखा हो ये अलग विषय, नहीं सुना है मान लो तो सुनने का प्रयास करेंगे। धौला की वासना प्रारंभ की है। पहले 2, 4, 6 साल तक तो विद्वानों के बीच में वासना होती रही। उसके बाद गुरुदेव ने संघ के बीच में उस सचखंड आगम की वासना की है। और एक प्रसंग कि धौला जो टीका ग्रंथ है संघ के प्रत्येक मुनि महाराज के लिए गुरुदेव के कर कमलों से प्राप्त हो गए और मंगलाचरण किया गया और प्रारंभ किया है। इस बीच में एक महाराज की दृष्टि साइड की ओर चली गई, तो उस समय उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने पूछा क्यों आपको प्रति नहीं मिली है क्या? धौला की प्रति आपको मिली नहीं मिली है महाराज। तो क्या पेंसिल की आवश्यकता है क्या? नहीं। फिर साइड की ओर क्यों दृष्टि तुम्हारी? चुप। सोचो, मंगलाचरण होने के बाद कायस्वर पूर्वक मंगलाचरण किया गया, उसके बाद साइड की ओर क्यों? ग्रंथ में क्या लिखा है उसमें देखो। मेरे तरफ देखने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ग्रंथ में देखो। धर्म श्रवण करना है, धर्म दर्शन थोड़ी करना है। दर्शन करना हो तो कर लो, किंतु अब श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो आपका उपयोग संयत होना चाहिए। एकाग्र हो करके यदि आप उस विषय को समझने की चेष्टा करते हैं तो वह सारा जो विषय है, जो गूढ़ तत्व है, वो जल्द ही वह आत्मसात हो सकता है। तो तत्व की बात चल रही है। तत्व का अर्थ क्या होता है? तत्व एक सामान्य वस्तु को बताने के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया है, और उस पदार्थ का अथवा उस तत्व का जो वस्तु का जो स्वभाव है या स्वरूप है उसका नाम तत्व कहा है। इसलिए तत्व दृष्टि रखो। अन्यत्र यदि दृष्टि जाएगी तो तत्व दृष्टि ओझल हो जाएगी। इसलिए एकाग्र होकर के सुनो, ऐसा उन्होंने कहा। शायद इसी प्रकार का टोन था उनका। हम भी सुनते रहे, हमने सुनने में बहुत बड़ा बोध मिलता है। यदि नहीं सुनेंगे तो हमारे लिए भी वो नौबत आ सकती है। हाँ, ये उन्होंने उनके लिए कहा है, इधर उधर नहीं देखते, तो सबके लिए थोड़ी कहने की आवश्यकता है। एक को कह दिया तो सबके लिए वह नियम लागू हो जाता है। उसी प्रकार आप लोगों के लिए जो भी गुरुदेव ने
नियम उपनियम आदि दिए हैं उसका अक्षरशः आप लोग प्रयास पालन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तक आए हैं। यदि पालन नहीं करते तो कहाँ रहते हैं भगवान जानते हैं। इसलिए एकाग्र हो करके समर्पण भाव के साथ आस्था के साथ उनके उन विषयों को सुना आप लोगों ने और उन बिंदुओं को बार बार अनुप्रेक्षा का वो रूप देते चले जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से उन छोटे छोटे बालिकाएं जो छात्राएं हैं उनके लिए संस्कार मिल रहे हैं। और ये संस्कार कहाँ से मिल रहे हैं तो आप वही कहेंगे गुरुदेव के माध्यम से। इसीलिए संस्कार उन्हीं से प्राप्त हुआ है। हम लोगों के लिए भी संस्कार उन्होंने दिया है और आप लोगों के लिए भी देते चले गए हैं। उन संस्कारों को विस्मृत नहीं करना है, अपने शक्ति के अनुरूप आचरण के अपेक्षा से पालन करें, किंतु आस्था के अपेक्षा से निरंतर उनको उपयोग का विषय बनाएंगे तो अंतरंग साधना के लिए बहुत वह साधकतम सिद्ध हो जाएगा। वो एक एक कहने के लिए बिंदु हैं, किंतु प्रत्येक बिंदु में सिंधु समाहित है। इसलिए गहराई के साथ चिंतन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आगमकारों ने भी सूत्र का स्वरूप बताया। सूत्र हमेशा अल्प अक्षर वाला होता है। अल्पाक्षर मसंदिग्धम सारवत गूढ़ निर्णयम, इस प्रकार ये कारिका आती है। आगे भी कुछ पंक्ति विस्मृत हो रहा है। बात ये है कि अल्प अक्षर हो किंतु सारभूत तत्व का प्रतिपादन करने वाला सूत्र होता है और एक एक सूत्र पर उत्तरवर्ती आचार्यों ने टीकाएँ लिखी हैं और उन टीकाओं को आधार बना करके और उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी भाष्य आदि लिखा है, वार्तिक आदि लिखे हैं। इसलिए बहुत विराट रूप है सूत्र और इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि सूत्र उसका उसमें जो अर्थ गर्भित है वह अंत को प्राप्त नहीं होता। महाराज सूत्र दे दो, कल तो दिया था नया सूत्र, फिर आज का दिया हुआ कल वह पुनः फिर पुराना हो जाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि एकाध सूत्र के अपेक्षा से पूरा पूरा तत्व सूत्र ले लो। उसमें 357 या 58 ऐसे सूत्र हैं। महाराज उसमें से भी आप चुन करके दो, ये ठीक नहीं। इसके पीछे क्या आशय है? गुरु मुख से ही वो सारे के सारे सूत्र निश्रित हैं। इसलिए प्रत्येक सूत्र का आश्रय अर्थ भिन्न भिन्न है। उनको आप उसके ऊपर निरंतर चिंतन मनन करेंगे तो बहुत कुछ विषय उसमें जो निहित है वह क्षोभम के ऊपर माध्यम से वह हाथ लग सकता है। बहुत ज़्यादा विषय है, समय कम होने के कारण जो मध्याह्न में विषय दिया जाएगा वह अभी नहीं दे पाएंगे। इसलिए इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि बाहर जितने भी आप लोग बैठे हैं आप लोग चर्चा तो सुन ही रहे थे, क्योंकि हमारी दृष्टि भी उस ओर गई थी बीच में। कि मैंने सोचा था शायद खाली बहनों के लिए सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं, बाहर की पूरी जनता सुन रही थी। इसलिए वह प्रवचन का ही रूप है। प्रवचन में और कुछ नहीं होता। आगम में जो प्रतिपादित विषय है वह सारा सारा प्रवचन माना जाता है, वह आगम माना जाता है। और आगम के ऊपर यथार्थ श्रद्धान करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है। इसलिए आप एकाग्र चित्त हो करके आस्था के साथ सुनने का पुरुषार्थ करेंगे तो
तो यदि सम्यक दर्शन पहले से ही प्राप्त है तो उसमें और वृद्धि होगी, क्योंकि एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा रखी थी कि सम्यक दर्शन के भी कोई स्तर होते हैं क्या? बिल्कुल स्तर होते हैं। सम्यक दर्शन में भी निर्मलता बढ़ती चली जाती है और कषाय के अंश के कारण उसकी निर्मलता घटती भी है। इसलिए घटता बढ़ता वह क्षोभसम सम्यक दर्शन माना जाता है। वह हमेशा अवस्थित नहीं रहता है, कभी वृद्धि और कभी ह्रास ये होता रहता है। इसलिए अपने परिणामों को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं तो सम्यक दर्शन में भी निर्मलता आती है। यहाँ तक कि उस क्षोभसम सम्यक दर्शन के साथ यथोचित यदि साधन और उपलब्ध होते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य भी परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। वो परिणाम इसलिए वर्तमान में नहीं, श्रुत केवली आदि का सन्निधान हमें प्राप्त नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं भी आप पहुँचेंगे अगले भव में, वहाँ पर जल्दी से जल्दी उनका सानिध्य प्राप्त हो, ताकि वह सम्यक दर्शन क्षायी के रूप में परिवर्तित हो। इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर
तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवन को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियम सार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवन की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे।
एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। जिस धरती ने गुरु परंपरा के गौरव को संजोया है, जहां तप त्याग और साधना की अमर गाथाएं आज भी श्रद्धा का संचार करती हैं। ऐसी पावन पुण्य भूमि महाराष्ट्र राज्य के जिला कोल्हापुर स्थित श्री क्षेत्र कुंथुगिरी में पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव के 80वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर आयोजित होने जा रहा है जगत गुरु वर्षवर्धन महोत्सव। इस पावन अवसर पर पुण्यशाली परिवार करेंगे अनंत पुण्यों का अर्जन। देखिए इस भव्य कार्यक्रम का विशेष प्रसारण 14 जून 2026 को दोपहर 3 बजे से सिर्फ जिनवाणी चैनल पर।